Hi Cancer, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what are the energy shift after this total moon eclipse, after this red moon. What are the energy shift in cancers? Okay, so Cancer Zodiac sign में क्या energy shift होने वाली है इस total moon eclipse के बाद? Okay, and Cancer, this reading is for all the Cancer out there. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right. So Cancer, we will see what are the energy shifts. Please, universe, guide me. What are the energy shift in Cancer after this total moon eclipse? Okay. All right. So back of deck is 9 of Wands. सो कैंसर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या तो आप किसी आपको ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से, या फिर आप ऐसा फील करोगे कि चीजें मेरे हाथ से स्लिप हो रही हैं, या फिर चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, या किसी पर्सन को लेके आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे हो कि वो जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ वैसी चीजें हो नहीं रही हैं उस पर्सन के साथ, या मेरे लाइक हम लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ पास्ट को लेके या तो बैक एंड फोर्थ आप करोगे या कर रहे हो। आपको ऐसा फील होने लगा है कि यू नो nothing is going right or nothing is going in my favor. Okay, so Cancer, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो energy shift है after this total moon eclipse or after red moon eclipse, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे कैंसर। ओके, सो कार्ड्स है डेथ कार्ड, 8 of Cups, टेम्परेंस, 4 of Swords, King of Pentacles, 4 of Cups, Judgment, 6 of Pentacles and 4 of Pentacles. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कैंसर आप काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ चीजें एंड होंगी आपकी लाइफ से, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, सो कुछ चीजें एंड हो रही हैं आपकी लाइफ से। वो एनर्जी शिफ्ट आप फील करोगे कि समथिंग इज गोइंग टू एंड इन माई लाइफ और समथिंग इज एंडिंग इन माई लाइफ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपके लिए कैंसर। ओके, बिकॉज इस ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप चीजें समझ पाओगे कि कौन आपका सही, कौन आपके लिए सही है, या कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है, या कौन सा पर्सन आपके लिए सही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील भी होगा, या फिर एक एनर्जी शिफ्ट ऐसी फील हो रही है मुझे कि आप प्रेफर करोगे कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो मैं वहां से वॉक अवे कर जाऊं, या वहां वहां से वॉक अवे कर जाऊं। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अब मैंने कितना ट्राई किया है, नाउ आई कैन नॉट हैंडल इट, इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू लेट गो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नीड हीलिंग। आई थिंक कैंसर आपको या तो हीलिंग मिलेगी, या फिर आपको ऐसा डिमांड करोगे आप कि आई नीड हीलिंग। ओके, ये इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है, फिजिकल हीलिंग भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिल रही है। ओके, एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है दैट आप हर चीज छोड़ छाड़ के ना एक हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू होगे। कहीं ना कहीं आप कॉन्टेम्पलेशन जरूर करोगे, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऐसा लगेगा कि आई नीड हीलिंग, या फिर मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं है। आप कॉन्टेम्पलेशन करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पे, या फिर कह लीजिए जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट करोगे आप, क्योंकि जब आपकी हीलिंग होगी ना कैंसर, यू विल अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट अट्रैक्ट गुड पर्सन। हो सकता है ये फाइनेंशियली तौर पे कोई पर्सन आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, जिस पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो सकता है कोई नया पर्सन जो रिच है, जो अथॉरिटेटिव है, उसको आप अट्रैक्ट करो, या फिर ये आपकी एनर्जी बन रही है कि कहाँ जहां आपका चीजें अलाइन नहीं है वहां से आप हीलिंग ले रहे हो, लाइक उसको लेट गो कर रहे हो, हील ले रहे हो, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो, नाउ यू आर अट्रैक्टिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी और गुड लक इन योर लाइफ, अ गुड फॉर्चून इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आप चीजों को लेके कैंसर अब जो चीजें आपके हाथ से मिस हो गई है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गई है, उसको लेके अब आप सेट नहीं होगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप यू विल prefer to take offers. Okay, you will prefer to take new opportunities in your life, or you will attract a new opportunity in your life. I think कैंसर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो जजमेंट सुनाया जा रहा है किसी चीज को लेके, या तो आप डिसाइड कर रहे हो, किसी चीज को लेके आप जजमेंट सुना रहे हो, किसी पर्सन को लेके आप जजमेंट सुना रहे हो, या ये यूनिवर्स द्वारा आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं कैंसर आफ्टर दिस total moon eclipse you will see that your life is going to balance. After this transformation you will see that things are getting balanced now. अब चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं।
और कहीं ना कहीं जो चीजें आपको आपके आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो इमोशंस या जो मेमोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे लेट गो नहीं करना चाहोगे। कहीं ना कहीं एक एनर्जी शिफ्ट ऐसी फील आ रही है दैट यू विल प्रेफर टू कीप दीज थिंग्स विद यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। थैंक यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे ना आप न्यू न्यू लव या न्यू पर्सन या न्यू अपॉर्चुनिटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप अब आप उन चीजों को लेट गो कर रहे हो। कैंसर कहीं ना कहीं नाउ यू आर बिकमिंग एन एम्प्रेस और एक एम्प्रर, राइट। कहीं ना कहीं आप एक ऐसा आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर दिस शिफ्ट, ओके, यू विल सी कि जो चीजें होती हैं वो सही के लिए होती है। कैंसर नाउ यू आर बिकमिंग एन एम्प्रेस, ओके। आई थिंक आपकी लाइफ में कोई या तो लवर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू लवर, या फिर उस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होकर आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि आपने ना रुकना या स्टॉप करना नहीं सीखा कैंसर। आपने हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में यू नो फॉरवर्ड रहना सीखा है, और कहीं ना कहीं उसी का रिजल्ट मिल रहा है आपको। कैंसर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो रिकंसिलेशन होने वाला है आफ्टर दिस शिफ्ट, आफ्टर दिस टोटल मून एक्लिप्स, टोटल मून एक्लिप्स। आप ये फील करोगे कि आपकी तरफ चीजें पॉजिटिवली हो रही हैं। रिकंसिलेशन लग रहा है मुझे कि पीपल विल ट्राई टू रिकंसाइल विद यू। आई एम सो सॉरी, कहीं ना कहीं मैं फंबल हो रही हूँ बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कैंसर आप भी थोड़ा सा फंबल हो जाओगे, या फिर आप भी थोड़ा सा शॉक में हो जाओगे कि ये लोग मेरे साथ रिकंसाइल कर रहे हैं, लाइक द पर्सन और मे बी द ओल्ड जॉब और ओल्ड मैनेजर, ओल्ड पीपल, ओके। सो कहीं ना कहीं वो फीलिंग मुझे आ रही है कि हो सकता है ये चीज हो। और इसमें एडवाइस भी ये है कि अगर कोई लवर आपकी तरफ आ रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कैंसर, कि आपको चीजें किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में कैसा पर्सन चाहिए। आप थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए सही है। कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको भी उतना ही रिस्पेक्टली उनको देना है, क्योंकि अगर आपकी तरफ वो लोग लौट रहे हैं तो आपको भी उतना ही उनको देना है, ओके। कहीं ना कहीं यही एडवाइस है। और रुकना नहीं है, यही एडवाइस है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी empress very soon or emperor in your incoming time, okay। So this was your reading. uh, okay, Cancer, just give me a moment. Let me see what angel wants to tell you. Ask your angel. So कैंसर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। एंड रोमांस, सी आई टोल्ड यू, लवर कार्ड से मुझे फील हो रहा था कि रोमांस इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ कैंसर। आफ्टर दिस शिफ्ट यू विल सी दैट आप या तो रोमांटिकली खुद फील करोगे, या फिर आप कोई पर्सन है जो रोमांटिकली आपके लिए फील कर रहा है, ओके। कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज। जो भी आपके लिए है, नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज, ओके, नो कॉम्प्रोमाइज। जो आपके लिए बना है डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। सी सक्सेस मिलेगी आपको कैंसर, सो घबराना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर, दैट what are the energy shift after this red moon or total moon eclipse you will see in cancer sign, okay। I hope आपको ये reading पसंद आई हो, and do not forget to claim this reading if you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.